यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए टेस्ट नंबर 26 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज ओनली मिडवाइफरी के क्वेश्चन लिए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए कॉर्ड को नाभि से कितनी दूरी पर काटना चाहिए। आपको बताना है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए कॉर्ड को जो नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड को नाभि से कितनी दूर पर काटना चाहिए। ऑप्शन है 2 से 3 सेमी, 3 से 4 सेमी, 4 से 5 सेमी या 7 से 9 सेमी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, कमेंट के माध्यम से अपने राइट आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर 4 से 5 सेंटीमीटर पर सेमी पर हमें कॉर्ड क्लैंप को काटना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्शन है 22 सेल्सियस, 24 सेल्सियस, 24 सेल्सियस, 26 सेल्सियस, 28 सेल्सियस। तो आपको बताना है कि जो लेबर रूम का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 24 सेल्सियस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिनाल की औसतन लंबाई होती है। आपको बताना है कि जो नाभिनाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी नाभिनाल की औसतन जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर यानी 50 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कई एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आज आप सबके लिए हमने बहुत ज़्यादा सिलेक्ट किया है कई बुक से मिलाकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में माँ को कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने से जन्म के बाद बच्चे में बहरापन तथा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। आपको बताना है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिएगा। आपको बताना है कि गर्भावस्था में माँ को यदि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है तो जन्म के बाद बच्चे में बहरापन तथा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो वो कौन सी है आपकी एसटीडी डिजीज, आपको वो बताना है। ऑप्शन है सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियल संक्रमण या इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिफिलिस। सिफिलिस के होने पर जन्म के बाद बच्चे को बहरापन तथा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किस कमी के फलस्वरूप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। आपको बताना है कि यदि गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है तो वो किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी कमी से होता है। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड की कमी से होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्री एक्लेम्सिया में बेड रेस्ट अति आवश्यक है क्योंकि यह एक्लेम्सिया को रोकता है, यह ऊतक द्रव को गतिशील करके बीपी को कम करता है, रक्त संचरण को बढ़ाकर सूजन को कम करता है, और ऑप्शन डी है प्री मेच्योर लेबर को रोकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि बेड रेस्ट क्यों आवश्यक है, क्यों डॉक्टर एडवाइस देता है बेड रेस्ट के लिए प्री एक्लेम्सिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रक्त संचरण को बढ़ाकर सूजन को कम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है 25% मैटरनल डेथ इस कारण से होती है। आपको बताना है कि जो 25% मैटरनल डेथ होती है वो किस कारण से होती है। ऑप्शन है संक्रमण प्रसूति या रक्तस्राव, असुरक्षित गर्भपात, इक्लेम्सिया। तो आपको बताना है कि ये किस कारण से होता है। 25% जो है, जो मैटरनल डेथ होती है वो किस कारण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्तस्राव। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी के 24 घंटे बाद होने वाली ब्लीडिंग को पीपीएच माना जाता है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, डिलीवरी के 24 घंटे बाद होने वाली ब्लीडिंग को पीपीएच माना जाता है। ऑप्शन है जब रक्त की हानि 500 ml से अधिक हो, जब ब्लड की हानि 700 ml से अधिक हो, जब ब्लड यानी रक्त की हानि 100 ml से अधिक हो, या जब रक्त की हानि 200 ml से अधिक हो। तो आपको बताना है कि पीपीएच कब माना जाता है। 24 घंटे के अंदर होने वाली ब्लीडिंग से कितना रक्तस्राव होगा कि उसे पीपीएच माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 500 ml से अधिक हो। जब ब्लीडिंग 500 ml से अधिक हो तो उसे पीपीएच माना जाता है 24 घंटे के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के मूवमेंट को महसूस करना कहलाता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। गर्भवती महिला द्वारा 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था में शिशु के मूवमेंट को महसूस करना कहलाता है। ऑप्शन है लाइटनिंग, क्विकनिंग, या एमनोरिया, या वीनिंग। तो वीनिंग तो स्तन के बाद शुरू किया जाने वाला भोजन को कहते हैं, जो स्तनपान से भोजन की ओर ले जाता है। एमनोरिया नहीं होगा, और लाइटनिंग प्रसव की अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्विकनिंग। उसे गर्भस्थ हलचल भी कहा जाता है, क्विकनिंग को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को लगाई जाती है। आपको बताना है कि जो गर्भवती महिला होती है उसे कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। ऑप्शन है मीजल्स, बीसीजी, टिटनेस, डीपीटी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, टिटनेस का लगाया जाता है। एक गर्भवती महिला को कम से कम कुल कितनी एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए। ऑप्शन है करनी चाहिए या करवानी चाहिए। एक गर्भवती महिला को कम से कम कुल कितनी एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए। ऑप्शन है 2, 3, 1, 5। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 3, यानी 3 विजिट करवानी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड का पता लगाया जा सकता है। आपको बताना है कि फीटल हार्ट साउंड का पता कब लगाया जाता है। ऑप्शन है 2 से 3 वीक्स, 8 से 10 वीक्स, 10 से 12 वीक्स, 16 से 18 वीक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 से 12 वीक पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, +2 स्टेशन के दौरान शिशु के सिर की स्थिति होती है। आपको बताना है कि +2 स्टेशन के दौरान शिशु के सिर की स्थिति होती है। ऑप्शन है स्चियल स्पाइन के नीचे, स्चियल स्पाइन के ऊपर, स्चियल स्पाइन के पीछे या पेल्विक इनलेट के जस्ट ऊपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्चियल स्पाइन के नीचे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक फीमेल में सामान्यतः मेनार्के की किस उम्र पर होती है। आपको बताना है कि एक जो फीमेल होती है उसमें सामान्यतः यानी नॉर्मल मेनार्के किस उम्र पर होती है। आपको बताना है 10 यानी 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 18 ईयर्स, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन बी, 13 ईयर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के लक्षणों में शामिल है। आपको बताना है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के लक्षणों में शामिल है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। ऑप्शन है निचले उदर में दर्द, बुखार, अनियमित व अत्यधिक वेजाइनल ब्लीडिंग, उपर्युक्त सभी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी ये सारे लक्षण दिखाई देंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष में वीर का निर्माण ना हो पाना कहलाता है। क्वेश्चन है, एक पुरुष में वीर का निर्माण ना हो पाना कहलाता है। ऑप्शन है स्पर्मिया, अजूस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया, टेट्राजूस्पर्मिया। ये टटेरा नहीं होगा, टेट्रा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अस्पर्मिया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जेजुनम भाग, इसमें आगे डैश होना चाहिए। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जेजुनम, इलियम, डियोडेनम या सीकम। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडीएच क्या है। आपको बताना है कि एडीएच क्या है। ऑप्शन है यह एक हार्मोन है, यह एक पाचक एंजाइम है, यह एक प्रकार की रक्त कोशिका है, यह एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो आपको बताना है कि एडीएच क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यह एक हार्मोन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट प्रायः। क्वेश्चन देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट प्रायः घटता है, बढ़ता है, कुछ में घटता है, कुछ में बढ़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है वो घटता है या बढ़ता है, या कुछ में घटता है, कुछ में बढ़ता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, शरीर की मास्टर ग्लैंड होती है। ऑप्शन है अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, श्वेत ग्रंथ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो मास्टर ग्लैंड होती है
वो अंतःस्रावी होती है या बहिर्स्रावी या श्वेत ग्रंथि होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतःस्रावी। इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है कि मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। फ्रेंड, आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं। वैसे हम आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्लास के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे।